students, welcome to ACS Pathshala. In today's video, we will study about various temperature measuring devices or thermometer such as digital thermometer, infrared thermometer, wall thermometer, etc. And we will also see what are the different temperature units and how they are converted from one form to another. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस हैं और किस किस से हम नाप सकते हैं टेम्परेचर को। पहला आपका है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, क्लिनिक मतलब डॉक्टर से रिलेटेड, मतलब इसको डॉक्टर यूज़ करते हैं आपका टेम्परेचर नापने के लिए। तो ये आपका एक क्लिनिकल थर्मामीटर रखा है। इसमें देखो जो डिजिट में दिखा रहा है टेम्परेचर को 36.7 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी खासियत क्या हुई, ये डिजिटल थर्मामीटर हुआ। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करते हैं हम देखते हैं। ये थर्मामीटर उठाया, इसके मुंह में प्लेस किया थर्मामीटर को। अब ये रीडिंग देखेगा डॉक्टर और फिर आपको बताएगा कि आपको बुखार है या नहीं है। अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। ये बॉडी टेम्परेचर को नापता है, ठीक है। इसमें हीट सेंसर लगा रहता है, मतलब आगे आप देखोगे ना, एक में पीछे जाते हैं स्लाइड में, यहाँ पे ये हीट सेंसर्स है, मतलब हीट को सेंस करेगा, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस में नापता है टेम्परेचर को। आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे कि टेम्परेचर कौन कौन सी यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मतलब आपका जब आप हेल्दी बॉडी होती है आपकी, तो आपका टेम्परेचर कितना होता है, ये होता है 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। अब हम देखते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर कौन सा होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर वो है जो लैब्स में यूज़ करते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना लैब में, तो कुछ कंडीशन चाहिए होती है कि इसी कंडीशन में इक्वेशंस हो सकती है या फिर एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, तो उनको नापने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ करते हैं। इसमें एक बल्ब लगा रहता है यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्ब, ठीक। इसमें मर्करी लगा रहता है जो कि एक्सपेंड होता है, क्योंकि ये एक्सपेंशन प्रिंसिपल में वर्क करता है। इसमें ग्लास ट्यूब लगी रहती है इसको कवर करने के लिए। इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये इसी रेंज के बीच में काम करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का थर्मामीटर। ये है नॉन कॉन्टैक्ट और इंफ्रारेड थर्मामीटर। आपने नोटिस किया होगा जब कोविड आया था तो डॉक्टर जो टेम्परेचर नाप रहे थे वो दूर से नाप रहे थे, है ना। दूर से क्यों नाप रहे थे, अगर वो आपको टच करते तो वो भी बीमार पड़ जाते, क्योंकि जो कोविड-19 बीमारी थी, जो कोरोना, वो कॉन्टीजियस बीमारी थी, मतलब वो फैलती थी एक जगह से दूसरी जगह में या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो इसकी खासियत क्या है, ये विदाउट टचिंग टेम्परेचर को नाप देता है, तो इसलिए इसे कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर। दूसरा आता है आपका रूम थर्मामीटर। रूम थर्मामीटर क्या होता है, इसकी खासियत क्या है, ये वॉल्स में लगा रहता है, ठीक है। ये इसकी वैल्यूज़ जो होती है वो सराउंडिंग पे डिपेंड करती है, मतलब अगर आप राजस्थान में इसको नापोगे तो ये अलग वैल्यू दिखाएगा, और अगर आप कश्मीर में नापोगे तो अलग वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। ये बेसिकली एयर टेम्परेचर नापता है, मतलब हवा का कितना टेम्परेचर वो नापता है, ठीक। ये देखो, ये आप पिक्चर देख सकते हो कैसा दिखता है रूम थर्मामीटर, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कैसे यूज़ करना है डिजिटल थर्मामीटर को। डिजिटल थर्मामीटर डोमेस्टिक थर्मामीटर भी होता है, क्योंकि आजकल क्या होता है, लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, उन्हें पता नहीं होता उन्हें बुखार है नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, अपने घर में रख देते हैं थर्मामीटर, ताकि वो कभी भी टेम्परेचर को नाप सकते हैं। तो हमें स्टेप्स पता होने चाहिए कि डिजिटल थर्मामीटर को कैसे यूज़ करना है। पहला है वॉश करो अपने हैंड्स और थर्मामीटर को। वॉश करने से क्या होगा, इसमें जो कोई भी कंटेजियस बीमारी लगी रहेगी वो हट जाएगी। दूसरा है रीसेट कर दो थर्मामीटर को। रीसेट करने से ये जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। तीसरा है जो बीमार है उसके टंग के नीचे रखना है थर्मामीटर को, ठीक है। चौथा है रीड एंड रिकॉर्ड, मतलब जो वैल्यू आई उसको रिकॉर्ड करना है और रीड करना है, ठीक। पांचवा आपका वॉश एंड ड्राई द स्टिक अगेन, मतलब जो इसकी टिप होती है ना, इसको वॉश कर देना है और सुखाने के बाद इसे फिर से वहीं रख देना है, ठीक। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है आपका यूनिट्स एंड कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को कौन कौन सी यूनिट से नापा जाता है। पहला आपका सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। दूसरा आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा आपका केल्विन। इनमें से जो ये डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ठीक है। और इसका एक कन्वर्जन है, K = डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। K क्या हुआ, केल्विन। डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, जो आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है, इसमें 273.15 ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 डिग्री सेल्सियस दिया है तो 10 + 273.15 केल्विन में आपका होगा 283.15।
अगर आपको टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस में ये लेक्चर पसंद आया है तो फॉलो करें ACS पाठशाला।